नमस्कार। श्री दत्त महात्म्य अंतिम अध्याय। अब तक आपने 50 अध्यायों का श्री दत्त महात्म्य सुना। ये अध्याय हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम अध्याय है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हर अध्याय में भरपूर साथ दिया और श्री दत्त प्रभु के महात्म्य को आत्मसात किया। ये अंतिम अध्याय अवतरणिका का है, जिसमें पूरे 50 अध्यायों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इस महात्म्य को सुनाने के बाद मैं इसे श्री दत्त प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। हिंदी भाषी भक्तों को दत्त प्रभु के महिमा का ज्ञान हो, इसी उद्देश्य से ये छोटा सा प्रयास किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि ये महात्म्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उन्हें दत्त प्रभु के दिव्य ज्ञान का लाभ मिले। तो आइए सुनते हैं श्री दत्त महात्म्य का अंतिम अध्याय, जिसमें अवतरणिका के माध्यम से पूरे ग्रंथ का सार प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 51वां कथा भाग। ये अध्याय अवतरणिका का है। अवतरणिका का अर्थ है प्रत्येक अध्याय के विषयों का पुनः संक्षेप में वर्णन करना। श्री दत्त महात्म्य के इस अध्याय में पूरे ग्रंथ का सार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 1 से 3 मंगलाचरण, नवविधा भक्ति और उसके लक्षण, कौशिक की कथा, कौशिक की पत्नी द्वारा सूर्य को दिया गया शाप और दत्तात्रेय का जन्म। अध्याय 4 से 24 कार्तवीर्य का जन्म, दत्तात्रेय से उसकी भेंट, दत्तात्रेय का वरदान और कार्तवीर्य के राज्य का वर्णन, कार्तवीर्य की वैराग्य प्राप्ति, दत्तात्रेय के उपदेश, वेदांत सिद्धांत, अष्टांग योग का ज्ञान, अर्जुन का योगाभ्यास, परशुराम का चरित्र, अर्जुन की युद्ध में मृत्यु और रेणुका का महात्म्य। अध्याय 25 से 38 मदालसा और कुवलयाश्व की कथा, अलर्क का आख्यान, दत्तात्रेय से अष्टांग योग की दीक्षा, अलर्क का योगाभ्यास और मोक्ष प्राप्ति। अध्याय 39 से 45 आयुराज का आख्यान, नहुष का जन्म, हुंडासुर का नहुष के हाथों वध, नहुष का विवाह और राज्य ग्रहण। अध्याय 46 से 50 देवयानी और ययाति की कथा, यदु का चरित्र, यदु और अवधूत की भेंट, अवधूत द्वारा बताए गए 24 गुरु और उनसे सीखे गए गुण। अध्याय 51 अवतरणिका के माध्यम से समस्त ग्रंथ का पुनः स्मरण। श्री दत्त महात्म्य का ये अंतिम अध्याय हमें ये स्मरण कराता है कि दत्त प्रभु के उपदेश और उनका जीवन हमें धर्म, भक्ति और वैराग्य का सही मार्ग दिखाते हैं। ये ग्रंथ हमें आत्मज्ञान और जीवन के परम सत्य की ओर प्रेरित करता है। श्री दत्त प्रभु के चरणों में नमन। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।